दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 28 जून 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भड़की महाजंग, अमेरिका ने ईरान पर फिर की एयर स्ट्राइक, ट्रंप ने दी ईरान का वजूद मिटा देने की धमकी। ईरान ने लगातार दूसरे दिन अमरीकी अड्डों पर की शोलों की बारिश, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स। ईरानी हमले से बहरीन का अल मुहर्रक इलाका दहला, रिहायशी इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। IRGC की अमेरिका को आखिरी वार्निंग, कहा हॉर्मुज़ में दखल अंदाजी बंद करो वरना अमरीकी मिलिट्री अड्डों को जहन्नुम की आग में कर देंगे राख। कई दहाइयों में पहली बार सीरिया में इस्राएली फौज ने कर डाला बड़ा गुनाह, बफर जोन के नाम पर कई लोगों को गोलियों से भूना, बढ़ सकती है टेंशन। और गजा के सेफ जोन अल मवासी में इस्राएली ड्रोन का खूनी हमला, खेमों में सो रहे लोगों की मौत। करते हैं शो की शुरुआत। 27 और 28 जून की रात से लेकर आज शहर तक मिडिल ईस्ट लगातार दूसरी रात ताज़ा हमलों का गवाह बना। बात यहां तक पहुंच गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी भी दे डाली। ये जंग के दौरान जैसी धमकी है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग भड़कती दिखाई दे रही है। 27 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक टैंकर पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने दोबारा ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमरीकी सदर हैं, उन्होंने एक ऐसी धमकी दी जिसने पूरे वेस्ट एशिया में एक नई टेंशन पैदा कर दी है। 27 जून की रात हमले हुए और 28 जून की शहर में अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ये दावा किया कि उसकी फोर्सेस ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। याद रखिएगा, जब वहाँ 27 पर हमले हो रहे होते हैं रात में, हमारे 28 लग चुकी होती है। अमेरिका का कहना है, सेंटकॉम का कहना है कि ईरान ने सीज़फायर समझौते की फिर खिलाफ वर्जी की और तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, कोस्टल रडार, सर्विलांस सिस्टम, कम्युनिकेशन सेंटर्स, एयर डिफेंस और समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने से जुड़े कुछ ठिकानों पर हमले किए गए। ये अमेरिका का दावा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बेहद सख्त पैगाम जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के साथ साथ कोस्टल रडार साइट्स यानी जो साहिल पर बनी हुई रडार साइट्स होती हैं उनको भी निशाना बनाया ताकि उनसे जहाज़ों पर हमला करने में मदद न मिल सके। ट्रंप ने कहा कि ईरान को सीज़ फायर की इज्जत करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने फिर समझौता तोड़ा। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका वो मिलिट्री ऑपरेशन पूरा करेगा जिसकी शुरुआत वो पहले ही कर चुका है, यानी जंग दोबारा शुरू करेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद ही दुनिया के नक्शे पर नहीं बचेगा। एक बड़ी धमकी है। वहीं ईरान ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि अमेरिका ने उसके जुनूबी साहिली इलाकों में मौजूद निगरानी और मॉनिटरिंग ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि हमला दोनों मुल्कों के बीच हुए एंट्रिम समझौते की खुली खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, दोनों मुल्क अब एक दूसरे पर सीज़फायर तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जवाबी हमलों का सिलसिला है या फिर ईरान और अमेरिका एक बार फिर पूरी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में न जाने कितने वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे, झुक गया अमेरिका, हार गया अमेरिका, अमेरिका गिड़गिड़ाने लगा, ईरान के सामने झुक गया, ईरान जीत गया। और हम हमेशा से ये कह रहे थे जीत हार नहीं हुई है, ये जंग अभी ख़त्म ही नहीं हुई है। अभी देखिए क्या क्या होगा और क्या हो रहा है। वो जो साइन हुआ इस्लामाबाद मेमोरेंडम, उसमें क्या था, दोनों एक दूसरे को धमकी तक नहीं देंगे ताकत के इस्तेमाल की। और अब तो दोनों एक दूसरे के अड्डों पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नक्शे से मिटा देंगे। अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहा है, और IRGC कह रही है हम जहन्नुम की आग में जला देंगे। आप समझ रहे हैं, सब ऐसी तैसी हो गई सारे मेमोरेंडम की। हम शुरू से कह रहे थे अभी जीत हार नहीं हुई। मैं ये पहले ये भी कह दे रहा हूँ कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा ईरान की शर्तों के आगे, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी बहुत सी बर्बादी होनी बाकी है। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, खबर देख लीजिए। ईरान ने जो झोड़ के मारा है, हमला किया है, वो सुन लीजिए। ईरान ने लगातार दूसरे दिन अमरीकी अड्डों पर शोलों की बारिश की। हॉर्मुज़ में टकराव अब सीधा अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलों और ड्रोन की जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 जून की सुबह दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर हमले करने का दावा किया।
अब सवाल ये है कि क्या सीज़ फायर पूरी तरह टूट चुका है और क्या बातचीत का रास्ता भी बंद होने वाला है? आइए ईरान से आई हुई खबरों को समझते हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास अलग अलग जगहों पर ईरान के 10 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। इसके कुछ ही देर बाद ईरान की IRGC ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए ये दावा किया कि उसने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है अली अल सलेम और बहरीन में अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर समेत अमेरिका के 8 अहम मिलिट्री ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। यानी ईरान ने बताया अगर तुम हमला करोगे, क्योंकि अमेरिका कह रहा था टिट फॉर टैट, तो ईरान ने कहा यस, हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा तुम करोगे हम भी करेंगे। IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से ईरान के साहिली इलाकों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। उसके मुताबिक हमले में कई अहम मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उधर ईरान के जवाबी हमलों के बाद अब बहरीन से भी नुकसान की पहली बड़ी खबर सामने आ गई है। और ये आई है करीबन दोपहर 12 बजे 28 जून को बहरीन की हुकूमत ने तस्दीक की है कि ईरानी हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान पहुंचा है। बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये बताया, या उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री समझिए होम मिनिस्ट्री ने ये बताया कि अल मुहर्रक इलाके में मौजूद एक रिहायशी इमारत हमले की जद में आ गई। इससे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। हालांकि हुकूमत का कहना है कि इस वाक़े में किसी की मौत नहीं हुई। ईरान कह रहा है कि मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन कह रहा है कि रिहायशी बिल्डिंग जद में आई। यहाँ टेंशन बढ़ सकती है। इधर IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की पहली शर्त तोड़ी है। अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी रही तो ईरान डिप्लोमेटिक प्रोसेस पूरी तरह रोक देगा, यानी बातचीत पूरी तरह रोक देगा। इसके साथ ही IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी एक नई वार्निंग जारी की है। उसने कहा है कि अब से उन जहाज़ों के खिलाफ पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्हें ईरान दुश्मन के जहाज़ करार देगा। साथ ही कहा गया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त तरीके से दिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले घंटे ये तय करेंगे कि हालात सिर्फ जवाबी हमलों तक रहते हैं या फिर अमेरिका और ईरान एक बार फिर से खुली जंग की तरफ बढ़ जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, आदिल भाई आप कैसे ट्रंप की बात पर यकीन कर लेते हैं, ट्रंप ऐसा है वैसा है। मेरे लिए ट्रंप हों या मुश्तबा खामनेई हों, ये सब खबर है। मेरा काम आप तक खबर पहुँचाना है, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना ही का मतलब ही न्यूज़ होता है। उस पर राय बनाना, किसी की जय बोलना, किसी को गाली देना, ये आपका काम है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बस खबर देता हूँ। अगली खबर सुनिए। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दखल अंदाजी करना अमरीकी अड्डों को जहन्नुम जैसी आग में राख कर देने की वजह बन सकता है। ये ईरान की तरफ से धमकी है ज़बरदस्त, क्योंकि ट्रंप ने कहा इससे पहले आज ही 28 में कि ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। दोस्तों, फिर कह रहा हूं कि सारी जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए लिख कर रख लीजिए। और तस्दीक के लिए 28 जून को दोपहर को ईरान से आया ये बयान सुनिए। हॉर्मुज़ में बढ़ते टकराव के बीच अब IRGC ने अमेरिका को एक और खुली वार्निंग दे दी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका चाहे जितने हमले कर ले, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसकी पकड़ कमज़ोर नहीं होने वाली। यानी हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पकड़ कमज़ोर करने के लिए हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कह दिया कि रीजन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों के लिए आने वाले दिन जहन्नुम जैसे साबित होंगे। यानी ईरान इतने हमले, इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन उस पर बरसाएगा। 28 जून को IRGC ने कहा कि अमेरिका ने सिरिक इलाके पर अंधाधुंध हमले किए, लेकिन इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान की पकड़ का राज नहीं बदलेगा और ना ही उसका कंट्रोल कम होगा। यानी ईरान ने किस तरह से पकड़ अपनी हासिल कर रखी है हॉर्मुज़ पर, उसको अमेरिका कभी तोड़ नहीं पाएगा। IRGC ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिन जहाज़ों ने उसके यानी ईरान के बताए हुए कायदों की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई बाकी जहाज़ों के लिए एक साफ पैगाम है, एक सबक है कि उन्हें सिर्फ उसी रास्ते से गुजरना चाहिए जिसे ईरान महफूज रूट बता रहा है। सबसे सख्त वार्निंग अमेरिका के लिए थी। IRGC ने कहा कि रीजन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों का हिसाब अलग से होगा और आने वाले दिनों में उन्हें जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले,
अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरान की जवाबी कार्रवाई के दावे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि दोनों तरफ से बयानबाजी अब और ज़्यादा सख्त होती जा रही है। अगर ये हमले बढ़ते हैं, कुछ दिन और कंटिन्यू रहते हैं, तो एक फुल फ्लैश वॉर छिड़ जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू की मौज आ जाएगी, वो इंतज़ार में बैठा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ी खबर सुन लीजिए, इसे शायद ऊपर आना था लेकिन फिर भी नीचे आ गई, लेकिन बड़ी खबर है। इस्राएली फौज ने पिछली कई दहाइयों में पहली मर्तबा सीरिया के अंदर कई लोगों को मार डाला है। टेंशन बढ़ सकती है। सीरिया में इसराइल की घुसपैठ अब एक नए और ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अब तक इसराइल पर सीरिया की ज़मीन पर कब्जा बढ़ाने और हमले करने के इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन अब उसने वहां लोगों को गोली मारकर कत्ल करना भी शुरू कर दिया है। खुद इस्राएली अखबार ने 28 जून में ऐसा लिखा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो क्या सीरिया और इसराइल के बीच नया टकराव शुरू हो सकता है। 28 जून की सुबह इस्राएली फौज ने दावा किया कि उसके फौजियों ने जनूबी सीरिया में कई हथियारबंद लोगों को मार गिराया है। इस्राइल का कहना है कि ये लोग उसकी बनाई हुई बफर जोन के अंदर मौजूद थे और उसके फौजियों के लिए खतरा थे, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया। इस्राइल ने उन्हें टेररिस्ट करार देते हुए कहा कि उसकी फौज वहां हर उस खतरे को ख़त्म कर देगी जो उसके फौजियों या उसके लोगों के लिए ख़तरा बनेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है दोस्तों, आखिर किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर मौजूद लोगों को टेररिस्ट करार देकर मारने का हक इसराइल को किसने दिया। इसराइली फ़ौज सीरिया की ज़मीन पर मौजूद है, सीरिया के लोग इसराइल की ज़मीन पर नहीं। अगर वहाँ हथियारबंद लोग थे भी तो सीरिया का अंदरूनी मसला था, अलशरा का मसला था। उनसे निपटना सीरिया की हुकूमत का काम था, ना कि किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज का। ये भी मुमकिन है कि उनमें से ऐसे सरहदी गांवों के लोग भी शामिल रहे हों जो अपनी ज़मीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी बर्दाश्त न करना चाहते हों। वो आईडीएफ से भिड़ना चाहते हों ताकि आईडीएफ को खदेड़ सकें। फिलहाल इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है कि वो लड़ाके कौन से ग्रुप के थे। हो जाएगी शाम तक तस्दीक। याद रहे कि दिसंबर 2024 में इसराइल ने साल 1973 के सीज़फायर समझौते के बाद बनाई गई यूएन बफर जोन में घुसकर वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। यूएन के मुताबिक इसराइल अब सीरिया की तकरीबन 235 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर काबिज है, जो कि नाजायज़ है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सीरिया और इसराइल के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अहमद अलशरा की हुकूमत की खामोशी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आप सीरिया की हिफाजत के लिए बैठे थे कुर्सी पर, नहीं बैठ कर पा रहे हो काम तो छोड़ो, जो कर पा रहा है उसे तो। बढ़ते हैं आगे। गजा में सीज़फायर के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। 27 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने उस इलाके पर भी हमले किए जिसे सीज़फायर समझौते के तहत महफूज जोन, सिक्योर जोन बताया गया था। इन हमलों में एक फ़लस्तीनी भाई और उसकी छोटी बहन की मौत हो गई, कमसिन थी, जबकि कई दूसरे लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनिस के अलमवासी इलाके में जहां बड़ी तादाद में बेघर फ़लस्तीनी खेमों में रह रहे हैं, वहां इसराइली ड्रोन ने 27 जून को कई खेमों को निशाना बनाया। इस हमले में एक भाई और बहन की जान चली गई, जबकि कई दूसरे लोग ज़ख्मी हो गए। इसके साथ ही गजा के दूसरे इलाकों में भी इसराइल ने अपने हवाई हमले तेज़ कर दिए हैं। लगातार इसराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं गजा में। बताया जा रहा है कि गजा सिटी और अलमवासी में मौजूद कई खेमों पर बिना किसी वार्निंग के हमले किए गए, जिनमें आम लोग भी मुतासिर हुए। उधर ज़मीनी कार्रवाई, ग्राउंड ऑपरेशन भी बढ़ा दिया गया है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा सिटी के मशरक़ी हिस्सों में और अंदर तक आगे बढ़ गई है। अल-मुसद्दर इलाका भी है एक गजा का, वहाँ फ़ौज तकरीबन 500 मीटर आगे बढ़ी है, जिससे वहाँ रहने वाले फ़लस्तीनी और ज़्यादा मुश्किल हालात में फंस गए हैं, क्योंकि फिर उन्हें एक जोन बनाकर और पीछे धकेला जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? दोस्तों, सीज़फायर समझौते के बावजूद गजा में रोज़ाना हवाई हमले और ज़मीनी कार्रवाई जारी है। ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि सीज़फायर सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह गया है, जबकि ज़मीन पर हालात अब भी पहले जैसे ही ख़तरनाक बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इन ताज़ा हमलों के बाद सीज़फायर को बचाने के लिए कोई नई कोशिश होती है या फिर गजा में हालात और ज़्यादा बिगड़ते चले जाते हैं।
اتنی ڈیٹیل میں خبریں بنانے میں وقت لگتا ہے، اتنی دیر بولنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ میرا پیشہ ہے، میرا کام ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، لیکن اس کام کو سمجھیے۔ بہت سے لوگ دوسرے کے کام کو کم کر کے آکتے ہیں کہ دیر لگ گئی، یہ ہو گیا۔ انہیں خود کبھی کچھ کرنا چاہیے۔ سب کے کام میں دیر لگتی ہے، اگر کام اچھے سے کیا جائے تو۔ مجھے معلوم ہے آپ تک خبریں پہلے پہنچ گئی ہوں گی، لیکن ڈیٹیل میں خبر دینا میرا جو ہے مقصد ہے۔ 5 بجے تک میرے پاس خبریں تھیں کہ ایران پر حملے ہوئے، لیکن ایران نے ریٹیلیٹ کیا ایسی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ ادھوری خبر ہوتی۔ خبر اب مکمل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔